बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे टेंशन, परेशानी और डिप्रेशन की, और इंशाअल्लाह ताला आपका इसको इलाज भी बताएंगे। और अगर आप इस तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन एक हकीकत है, इसको मानना चाहिए। जूं जूं हमारा इन्वायरमेंट चीज़ें तेज़ होती जा रही हैं, तभी तभी दिमागी मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक बात की मैं इस्लाह कर दूं कि दिमाग की भी बहुत सी बीमारियां हैं, जिसमें से कोई एक्यूट एंग्जाइटी है, कोई जनरलाइज एंग्जाइटी है, कोई मंचोसन है, कोई मलिंगरिंग है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला है, परेशानी है, तकलीफ है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यार आप पागल हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाने से पागल हो जाएंगे। पागलपन, ये शिज़ोफ्रेनिया, ये एक बीमारी है। आपको हो सकता है कि 99 और बीमारियां हों और आप ये सोच के घर में बैठे हुए हो कि मैं जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। भाई, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पागलपन होने की कोई मुहर नहीं होता। अच्छा, आगे आपको बताऊं कि कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अक्सर तो बंदे को सीधी सी बात है कि पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी ना किसी तरह। हर बंदे को परेशानी, टेंशन होती है। ये कब बीमारी बनती है इसका मैं बताऊंगा। जब तक आप अपनी सोशल लाइफ खूबसूरत तरीके से अंजाम दे रहे हैं, आपकी डेली रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में कोई फर्क नहीं पैदा हो रहा, तो आप बीमार कतन भी नहीं हैं। अगर आपकी ड्यूटी, आपकी माशरती लाइफ, अम्मी अबू के साथ रिलेशन, ये सोशल वर्क प्लेस पे आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो आपको लगता भी है कि आप बीमार हैं, तो आप वाकई बीमार हैं। जिसकी बड़ी बड़ी निशानियां ये है, भूख बहुत यूजली कम लगती है, और दूसरे नंबर पे जो है नींद भी, दिमागी तौर पे मुतासर होने की पहली दो अलामत यही है कि भूख खत्म हो जाती है, जिसको मेनोरेक्सिया कहते हैं, और नींद आना भी बंद हो जाती है, जिसको इंसोम्निया कहते हैं। अगर इसको बर वक्त इसका एड्रेस ना किया जाए, यार हमारा गुर्दा खराब हो, आप मेरे पास आते हैं, दिल खराब हो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, का मसला हो, आई वाले के पास जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिमाग को भी एक आर्गन बनाया है, इसकी भी बीमारियां हो सकती हैं, इसके लिए भी जाना चाहिए। अगर 100 में से एक बीमारी पागलपन है, तो 99 बाकी जो चीजें आप उनको लेके नौज़बिल्ला बाद वक्त कोई खुदकुशियां कर रहा है, कोई किसी को मार देता है, तो बहुत परेशानी से बचने के लिए, अपनी लाइफ को दोबारा चीयर अप करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी परवाज दोबारा बहाल करने के लिए, उठने के लिए जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं विजिट करें। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि हर साल इतनी खुदकुशियां हो रही है। इवन स्टार लेवल के लोग, अब सुशांत जो सिंह शर्मा था, उसने जाकर खुदकुशी की। इसी तरह हमारा मेडिकल का स्टूडेंट कुछ अर्से पहले बेचारा ट्रेन के नीचे आ गया। इसी तरह हर साल निश्तर में कभी फॉरनर, कभी कोई अपनी नसें काट रहा है। तो भाईजान, आप लोगों के प्रेशर की, लोग नशा अपना नहीं छोड़ते। आप देखें, कोई हीरोइन नहीं छोड़ता, कोई चर्च नहीं छोड़ता। आप इतने बेवकूफ हैं कि आप अपनी दवाई छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा दीन अता फरमाया है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज मुबारक सुन्नत है। तो दिमाग की भी आपके पास मुआलिज हैं, आप अच्छे से अच्छे मुआलिज के पास जाएं और अपना इलाज शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दो चीज़ों का, मैं वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र कोई भी अदा नहीं कर सकता, दो चीज़ें ऐसी मैंने रब ताला के इनाम इस उम्मत के ऊपर पाए हैं, वैसे भी होंगे। खसूसन एक जो पैनाडॉल की गोली है, जिससे 10 मिनट 20 मिनट में सर का दर्द ठीक हो जाता है, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसी तरह सीटान्यू 10 मिलीग्राम, जिसको एसिटेलोप्राम कहते हैं, मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इसका वजूद में आना, इसका डिस्कवर होना, ये उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपकी जिंदगी दोबारा से उसी परवाज में आ जाएगी। आप जो 4-4 महीने से रो रहे हैं, अंदर अंदर आप पिस रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, आपको डिप्रेशन में लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, मैं इकबाल नहीं, कोई चीज निकम्मी। कुदरत के कारखाने में, अल्लाह ताला के कारखाने में कोई चीज निकम्मी नहीं है, आपकी एक वैल्यू है। आप तो इस डिप्रेशन के साथ आप कोप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि जो सिखाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा ये दुआ सुबह की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बरहक है कि उसको पागलपन, उसको फालिज और उसको कोढ़ की बीमारी नहीं होगी। तो जिसको लोग जो मर्जी पागल कहते हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो पागल नहीं होगा, तो आप जाएं साइकियाट्रिस्ट के पास, आप अपना इलाज करें और अपना साथ रूहानी इलाज करें। दुनिया की कोई कुव्वत आपको पागल डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो इसके अलावा सूरत रहमान,
सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की रहमानियत का एक मौजज़ा है। सूरत रहमान को कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आप सुने, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां जो है वो रिलीज होंगी। जैसे अगर मैं किसी को गाली देता हूं तो उसके अंदर नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन सिर्फ सुनने से रिलीज होते हैं और वो बंदा जो है वो गुस्से में, तैश में आ जाता है। इसी तरह बिल्कुल लिसनिंग से, सुनने की थेरापी से, खासकर कुरान पाक सुनने से, सूरत रहमान सुनने से आपके अंदर ऐसे हार्मोन पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला जिससे आपकी हिस्सा जो है वो ठीक होगा। इंशाअल्लाह ताला जरूर करवाएं। और आपका अगर कोई मसला है, आपका परेशानी है, मेरे से रब्ता करें, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह नोट करेंगे कि हमारा लाइफ में वापस आएंगे। एक पे बात किया था और इधर डीवीएम कर रहा था, अल्लाह उसकी हेल्प की है, उसने दोबारा एंट्री दिया है, बोले वो ग्रो अप हुआ है, वो अभी थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट है। इसी तरह एक और स्टूडेंट था निश्तर का, उसकी सप्लियां पे सप्लियां आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास आया है, उसकी हमने हेल्प की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेकंड ईयर एमबीबीएस पास हुआ है, वो और अभी ग्रो कर रहा है। अगले दिन एक फोर्थ ईयर की बच्ची मेरे पास आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको काउंसलिंग भी की है, उसकी मेडिकेशन थेरेपी भी की है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह 20-25 दिन में जब इफेक्ट आएगा दवाइयों का तो वो एक दफा फिर से अपनी जिंदगी में वापस आएगी। तो अगर आपके अंदर कोई परेशानी, कोई ज़हनी तनाव, नींद का मसला, भूख का मसला, रवैये में मसला, चिड़चिड़ापन, मुशर्रती मसाइल पैदा हो रहे हैं, वर्क प्लेस के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आप मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जितना भी होगा मैं आपकी रूहानी भी और डॉक्टरी तौर पर भी जितनी हेल्प होगी इंशाल्लाह ताला करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।